नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आइए जानते हैं कर्क राशि का मई 2025 का राशिफल। कर्क राशि वालों, मई का महीना आपके लिए औसत से कुछ ज्यादा बेहतर परिणाम लेकर आया है। सूर्य के गोचर इस महीने आपके दशम तथा एकादश भाव में रहने वाले हैं। ये दोनों ही गोचर सामान्य तौर पर अच्छे कहे जाएंगे। वहीं बुध के गोचर से अधिकांश समय अनुकूल परिणाम की उम्मीद की जा सकेगी। शुक्र का गोचर सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देता रहेगा। वहीं शनि के गोचर से अनुकूलता की अधिक उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हालांकि महीने के पहले हिस्से में केतु के गोचर से कुछ अनुकूल परिणामों की उम्मीद रखी जा सकती है। यदि तुलना करें तो महीने का पहला हिस्सा अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल परिणाम दे सकता है। अर्थात मई 2025 का महीना कर्क लग्न या कर्क राशि वाले लोगों के लिए बेहतर परिणाम दे सकता है। वहीं आपके भाग्य स्थान का स्वामी इस महीने पहले भाव में नीच अवस्था में रहेगा। हालांकि कर्क लग्न या कर्क राशि वाले लोगों के लिए मंगल को सबसे अच्छा ग्रह माना गया है, यानी कि योग कारक ग्रह कहा जाता है। लेकिन पहले भाव में मंगल का गोचर अच्छे परिणाम देने वाला नहीं माना जाता है। लेकिन महीने के पहले हिस्से में सूर्य का गोचर आपके कर्म स्थान पर बना रहेगा, जो आपको अच्छे और अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। बुध का गोचर भी 7 मई से लेकर 23 मई के बीच आपके करियर स्थान पर रहकर आपके कार्यक्षेत्र को अनुकूलता देता रहेगा। ऐसे में हम एवरेज से बेहतर परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं। विशेषकर व्यापार व्यवसाय से जुड़े मामलों में 7 मई से 23 मई के बीच काफी अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकेंगे। वहीं नौकरी के दृष्टिकोण से भी महीना सामान्य तौर पर अच्छा है, पर तुलना करें तो महीने का पहला हिस्सा ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। कहने का तात्पर्य यह कि सामान्य तौर पर मई का महीना एवरेज या एवरेज से बेहतर परिणाम आपको दे सकता है। अगर आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी शुक्र उच्च अवस्था में अपने से लाभ भाव अर्थात भाग्य भाव में रहने वाले हैं। महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति का गोचर लाभ भाव को पूरी तरह से मजबूती देता रहेगा, अर्थात आपको अच्छा लाभ मिलना चाहिए। महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति लाभ के मामले में सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन तब तक सूर्य का गोचर लाभ के मामले में सपोर्ट करने शुरू कर देगा। यानी कि यह महीना सामान्य तौर पर आपको अच्छा लाभ करवाता हुआ प्रतीत हो रहा है। धन स्थान के स्वामी सूर्य की स्थिति भी इस महीने काफी अच्छी रहने वाली है। महीने के पहले हिस्से में सूर्य उच्च अवस्था में कर्म स्थान पर रहेंगे, तो वहीं महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे। अर्थ कमाई का एक बड़ा हिस्सा बचाने में आप कामयाब हो सकेंगे। धन के कारक बृहस्पति का गोचर महीने के पहले हिस्से में अनुकूल तो है, दूसरे हिस्से में कमजोर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस तरह से हम बृहस्पति के द्वारा एवरेज परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं। इस तरह से इस महीने यानी कि मई 2025 में आप आर्थिक मामले में काफी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त करते हुए देखे जा सकेंगे। मई 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मई का महीना आपको थोड़े से कमजोर परिणाम दे सकता है। आपके पहले भाव में नीच के मंगल की उपस्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि इस महीने स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम रह सकता है। विशेषकर मौसम में आ रहा बदलाव आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। नीच का मंगल चोट खरोच आदि का भय भी देता है। आरोग्यता का कारक ग्रह सूर्य भी महीने के पहले हिस्से में उच्च का रहेगा, तो वहीं दूसरे हिस्से में लाभ भाव में रहेगा। यह भी आपको आरोग्यता देने का वादा कर रहा है। अर्थात इस महीने जहां मंगल स्वास्थ्य में कमजोरी देने का संकेत कर रहा है, तो वहीं बाकी के ग्रह ज्यादातर समय अनुकूल परिणाम देना चाह रहे हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर होकर जल्दी से रिकवर हो जाना चाहिए।
वहीं अगर आपके वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो मई महीने में आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल ग्रह नीच अवस्था में रहने वाले हैं। सामान्य तौर पर यह अनुकूल स्थिति नहीं कही जाएगी, लेकिन पंचम भाव पर महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, जो एक अच्छी स्थिति है। वहीं प्रेम का कारक शुक्र इस महीने उच्च अवस्था में रहेगा, यह भी अनुकूल स्थिति है, इसलिए आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा। लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में आपको अपने संबंधों को लेकर अधिक जागरूक रहने की आवश्यकता रहेगी। आपके सप्तम भाव का स्वामी शनि ग्रह इस महीने अपने ही नक्षत्र में रहेगा। यह बहुत अनुकूल स्थिति नहीं है। सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि बनी रहेगी। यह भी अनुकूल स्थिति नहीं है, लेकिन महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति के द्वारा अनुकूलता दी जाएगी। साथ ही साथ शुक्र भी पूरे महीने अनुकूलता देने की कोशिश करेंगे। इस तरह से नकारात्मकता को रोकने में ये ग्रह आपकी मदद कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि मई 2025 का महीना आपके दाम्पत्य जीवन के लिए औसत लेवल के परिणाम दे सकता है। पारिवारिक मामलों में मई के महीने में सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। भाई बंधुओं के साथ इस महीने संबंध सामान्य तौर पर औसत लेवल के रह सकते हैं, लेकिन तुलना करें तो महीने के दूसरे हिस्से में भाई बंधुओं के साथ संबंध काफी अच्छे रहेंगे। चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र इस महीने उच्च अवस्था में रहेगा। हालांकि शुक्र पर महीने के पहले हिस्से में शनि और राहु जैसे ग्रहों के प्रभाव के चलते छोटे मोटे कुछ व्यवधान देखने को मिल सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर घर गृहस्थी से जुड़े हर मामले के लिए इस महीने को हम काफी हद तक अनुकूल परिणाम देने वाला कह सकते हैं। आइए जानते हैं उपाय। दोस्तों, उपाय जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। नियमित रूप से हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करते रहें। पीपल के पेड़ पर नियमित रूप से जल अर्पित करें, रविवार को छोड़कर। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।